एक्चुअली चीज़ नहीं है सोना, लेकिन चीज़ ये भी अच्छी है। मैंने भी किसी ने देखी नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज मैं सदर आया हुआ हूँ। इस रोड को कहते हैं दिल्ली रोड। दिल्ली रोड दिल्ली रोड से मुराद है कि इसका रुख दिल्ली की तरफ है, शायद ऐसे इसी वजह से। तो आज मेरे साथ मौजूद है उज़ैफ़ा भाई, ठीक है, मोहम्मद उज़ैफ़ा इनका नाम है। और इनका ये पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा स्टॉल लगा हुआ है जूतियों का, और अच्छा बिजनेस है। हर कारोबार अच्छा होता है अगर आप दिल से करें। तो कैसे उज़ैफ़ा भाई, खैरियत से हैं? गुड। तो सबसे पहले आप देखने वालों को अपना नाम और अपनी एज बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रहता है, मैं स्टूडेंट हूँ, साथ पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ। अच्छा, और मेरी एज है 19 ईयर्स। 19 साल उम्र है आपकी। और आप स्टूडेंट किस क्लास की हैं और किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हैं? मैं अभी सेकंड ईयर से बेसिकली वन ईयर हुआ फ्री हूँ। तो मैं LGU में लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर एज अ BScs कर रहा हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, इज़्ज़त दे। और ये अपने वालिद साहब के साथ जो है हाथ बटाते हैं, मेहनत करते हैं। तो जैसा भाई, आप ये इस फील्ड में किस एज में आए मैं समथिंग 8 क्लास में था 8 क्लास में? जब मेरे फादर ने मुझे इस फील्ड में थोड़ा सा करवाया कि मेरे से पार्ट टाइम आओ, मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाओ। ठीक है। तो उस वक्त हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थे। अच्छा, हम इंडियोर बोरजान स्टाइलों के मैन्युफैक्चरर थे, ठीक ठीक है, है, उनके मतलब वेंडर। ठीक है। वहाँ से करते करते हम लोग 12th तक मैं आया, 12th तक हमने ये काम किया। उसके बाद आके हमने ये सेटअप लगाने की कोशिश की जब हमारा थोड़ा सा काम बताया कोरोना के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद हमने पापा ने मेरे पहले ये मेरे चाचू हैं सुई गैस में, अच्छा, वो करते थे रात को 9 बजे आके, 9 से लेकर रात 11 बजे तक। अच्छा, लेकिन उनको समझ नहीं थी इस काम की, वो प्रॉपर्टी डीलर थे साथ सुई गैस में, तो उनको समझ नहीं लगी। समझ नहीं लगी। अच्छा, तो मेरे फादर के इनका माइंड चलता है, तो उन्होंने इसको ये पहले उन्होंने शेल्फ बनवाई, लोडर रिक्शा, ये इसे लोडर रिक्शा कहते हैं। इसके ऊपर उन्होंने पीछे ये सारा तैयार करवाया। सेटअप तैयार करवाने के बाद उन्होंने इसके ऊपर ये सारी मेहनत वगैरह करके उनके साथ हम बाप बेटे सारे काम करते हैं। हमने कोई सेलमैन नहीं रखा हुआ, बिल्कुल सही। हम ईजी टू वे काम है। आप शाम 5 बजे आते हैं, रात 9 बजे तक। 5 बजे आते हैं और 9 बजे जी। बंद कर देते हैं। जी जी तो उज़ैफ़ा भाई, ये बताएं कि ये जो आपने रक्षा बनाया है, जी जी। इसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? ये तो 2017 में बना था, तो उस वक्त तकरीबन 2.25 लाख रुपये का खाली रक्षा था। 2.25 लाख रुपए जी, का। इस वक्त ये 4 साढ़े 4। अब ये 4 साढ़े 4 के। और जो इसकी बॉडी बनी हुई है टोटली दरवाजे, ये पीछे लोडर, ये सब कुछ बहुत सबका खर्चा है। अच्छा, तो तब आपने ये सारा खर्चा डाल के दो? नहीं, उस वक्त ये सारा खर्चा डाल के 6.25 लाख। अच्छा, उस वक्त तो मतलब है ये इस वक्त 10 लाख में तैयार हो जी, गया। 10 लाख का तैयार है। ठीक है। और इस रक्षे के अंदर कितने पैसों का जो है मटीरियल आ जाता है, माल आ जाता है? वो आपके ऊपर आप कितने इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। वो नहीं, रक्षा कितना जो है उसमें आ जाता है टोटल? इसमें कैपेसिटी है कि 50 कॉटन्स, 50 कॉटन मीन्स के 50 आइटम्स। हमारे फील्ड में ना 12 जोड़ों को कहते हैं आइटम, ठीक है, एक आइटम, एक आइटम, ठीक है। तो इसमें 50 आइटम आ सकते हैं एक टाइम। ठीक है। तो ये जो माल खरीदते हैं, जी, ये कहाँ से आप खरीदते हैं? मेरा बेसिकली असल में मेरा बिजनेस रन करने का मकसद ये है कि मेरे पास आते हैं ब्रांड्स के साथ हमारी कॉम्बिनेशन लेफ्ट ओवर्स की है। ठीक है। जो ब्रांड्स के लेफ्ट ओवर का बचते हैं ओरिजिनल, नो कॉपी, नो फेक, नो बी पेयर, बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई बी पेयर रहता भी है तो बात को कस्टमर को बता दिया कि ये बी पेयर, बिल्कुल। तो मेरे पास टोटली ब्रांड की है। तो अगर वो चीज़ वहाँ 3500 में है तो मैंने वहाँ से प्लॉट लेनी है, ठीक है। उस प्लॉट में मेरे पास कुछ साइज होते हैं, मतलब 36, 37, 40, 41, 28, 39 नहीं है, तो वो लेफ्ट ओवर का फ्रीडम है, तो वो मैं सेल करता हूँ, ठीक है। तो आप खरीदते कहाँ से हैं? ये- अगर किसी बंदे ने बिजनेस करना है, वो माल कहाँ से खरीदे? ये असल में जो पानी की जो वॉशेबल कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी आपको मिलेगी टिम्बर से मिल जाएगी। टिम्बर मार्केट है लाहौर में, शाकरा चौक के पास, ठीक है। और वैसे ही जी, लेकिन ये सब मैंने ली हुई है ड्राई पोर्ट से। ड्राई पोर्ट पे नॉन कस्टम हुए थे, इनका कस्टम क्लीनर से बाहर नहीं आते, मैंने खरीदी। ठीक है। लोकल मेड मेरे पास कुछ नहीं, ये जैसे वाटर प्रूफ आइटम है, जिस टोटली वॉशेबल है और नॉन स्लिप है, टाइल्स के ऊपर स्लिप नहीं कर सकते। तो ये आप जो आइटम खरीदते हैं, ये आप ड्राई पोर्ट से खरीदते हैं? ड्राई पोर्ट भी हो गया, और जो इसके लिए लिंक्स बनाने पड़ते हैं। इस फील्ड में आने के लिए पहले तो एक कम अज़ कम भी 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। बंदा एक्सपीरियंस कहाँ से ले? एक्सपीरियंस वही कि जूतों की फैक्ट्री में थोड़ा सा काम करें, लेकिन ये है कि आपका जितना माइंड से अगर आप 6 मंथ में भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप अगर देखते देखते इसमें अगर एक्सपीरियंस देखा जाए ना तो 50 साल भी कम।
वो तो फिर आज जब तक आप जिंदा सीखते ही रहते हैं। सीखते ही रहेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मटीरियल और ये मटीरियल मैंने खरीदना है जी। तो मैं कहाँ जाऊँगा? ये आपको अगर जाएंगे ना, आपको इसमें ये जो ये चीज़ है, इसमें 4 कैटेगरी आती हैं, ईवा, EVR, PMC, PVC, इस तरह की 4 कैटेगरीज ये हैं। कौन सी कैटेगरी है? ये हमारे पास ईवा और PMC का मिक्सचर है, ठीक ठीक है। है। ये जो बाहर लगा ये ईवा है, ठीक है, और ये जो अंदर है ये PMC की शीट लगी हुई है। ठीक है। ये विद शीट है, इसमें 16 mm शीट है जो कि पाँव में कंफर्ट प्रोवाइड करती है और बैठता नहीं है। ठीक है। और ये जो है ये विदाउट शीट है, लेकिन ये ओनली EVR, अच्छा, ठीक है। वो ईवा है, ये EVR, ये फर्क आ गया। ये फर्क आ गया। इसमें प्राइस रेंज का फर्क ये है, ये 500, इसकी प्राइस अप जाती है, इसकी 500 कम। लेकिन ये माल कहाँ से खरीदेंगे? माल टिम्बर मार्केट से भी मिल जाता है, और आपको अगर आप ज़्यादा होलसेल में जाना चाहते हैं तो फिर आपको फैक्ट्रीज में लिंक्स बनाने पड़ेंगे। वो आपको टिम्बर में जाके पता करना पड़ेगा कि भाईजान ये आप कहाँ से लेते हैं, वो आपके ऊपर शार्पनेस है, भाईजान ये किस तरह है, ये कैसे है। फिर आपको इस तरह के भी लोग मिलेंगे इस फील्ड में, इसकी फिटिंग ही आपको समझ, जब तक वो जूते की फिटिंग नहीं ना समझ। और जिस तरह ये दिल्ली रोड, ये रोड हमारा लिबर्टी के बाद इस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं, ये रोड अच्छा है, अच्छा रोड यहाँ है। पे कस्टमर अच्छा आता है। अच्छा कस्टमर। अब आप चले जाएँ धर्मपुरे की तरफ, भगवानपुरे की तरफ, वहाँ पे कस्टमर है एवरेज। इस तरह की चीज़ ना वो कहेगा मुझे 500 में चाहिए, हालांकि आपकी इसकी मेरी जो होलसेल प्राइस है वो 1150 है, ठीक है। मैं इसको आगे से सेल करता हूँ 200-300 मार्जिन रख के, बिल्कुल ठीक है। 1500 मांगता हूँ, 1400-1300 में दे देते हैं। और कुछ तो ऐसे आर्टिकल हैं जिसकी मैंने प्राइस मांगी नहीं, क्यों? जिस तरह ये है, ये 2017 में डिज़ाइन चला था, लेकिन ये सेल हो गया था कि ये लूज़ हो गया था, टाइट हो गया था। लेकिन बाटा कंफर्ट वालों ने ये नया आर्टिकल निकाला है, सॉफ्ट है, नॉन स्लिप है, और ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं करता, पाँव में निशान नहीं डालता। जूतों के अंदर जो है पहचान की ज़्यादातर क्या चीज़ें देखने वाली होती है? बारीकी। बारीकी यही कि एक फिनिशिंग, एक फिटिंग, सबसे बड़ी बात है फिटिंग। जब आप जूता पहनेंगे, ठीक है, आपको ये हमारा अब तो देखने, जैसा मेरे फादर हैं, वो तो यूँ 2 फिंगर्स रखते हैं, 2 फिंगर्स रखते हैं, फिटिंग देख लेते हैं, उनको देख के पता लग जाएगा फिटिंग क्या ठीक है। है। लेकिन आपको अगर फिटिंग का पता लगना चाहिए तो आपको 6 से 7 साल या 5 साल या 2 महीने, जितना भी, वो आपके ऊपर है। आप बैठेंगे, फील्ड में बैठेंगे, आपको पता लगेगा मैन्युफैक्चर जो करता है, फिर आपको समझ आएगी फिटिंग क्या है जूते की। बिल्कुल सही। सारा जूते का काम है फिटिंग का, जितनी अच्छी फिटिंग, जितना अच्छा कारीगर, उतने ज़्यादा पैसे। बिल्कुल सही। तो जो शू मार्केट है उधर से क्या प्रोडक्ट आती है? जो लोग कहते हैं जी वहाँ पे जूते ही जूते ही हैं। शू मार्केट में ये है कि हर कैटेगरी है, ठीक है। वहाँ पे आपको 300 में होलसेल भी मिलेगा जूता, और 4000 में भी होलसेल मिलेगा। तो जिस बंदे ने ये कारोबार शुरू करना है वो किधर जाए? टिम्बर मार्केट। वो हमारा शाही किला है लाहौर फोर्ट, हाँ। उसके साथ ही है। जैसा कि उज़ैफ़ा भाई ने आपको अच्छे तरीके से गाइड किया है, और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपने माँ बाप के साथ मिल के घर का काम करें, ऑफिस का काम करें। इनकी 19 साल एज है और ये अच्छा कमा भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं और अपने घर को लेके चल भी रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, और आप लोग ज़रूर यहाँ सदर आएँ तो इनकी शॉप पे कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदने के लिए आएँ, जिससे इनको भी बरकत हो, आपको भी बरकत हो। उज़ैफ़ा भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे तरीके से गाइड किया जहाँ तक हो सका। जी जी। तो कोई आप अपना पैगाम देना चाहें? मेरा यूथ को यही पैगाम है कि नसीहत वाला और सख्त जी, लफ्ज़ों में, यही कि बस ज़रा पता चले। मेहनत में कोई शक नहीं और कोई घबराहट नहीं। बेशक। मेहनत जो है ना, वो आपको हर चीज़ आपकी जो चाहते हैं, आपको अगर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आपको ये नहीं देखना कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो मुझे क्या लोग देखेंगे। शुरू में मुझे होता था फील कि मैं एक स्टडी लाइफ से इस फील्ड में आया तो यार ये क्या है, मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा, लेकिन अब मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट करते हैं जब मेरे पास अच्छा इनकम जनरेट होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो मेहनत में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। देखें, इनके वालिद साहब हैं थे तो आज ये किसी अच्छी जगह पे हैं। जिन लोगों को अपने टाइम की कदर नहीं है, अपने वालिदैन की कदर नहीं है, एक वक्त आएगा कि उसकी खुद की भी कोई कदर नहीं रहेगी। तो लिहाजा अपने वालिदैन की कदर करें, अपने टाइम की कदर करें और अपने टाइम को हमेशा अच्छी जगह यूटिलाइज़ करें। अल्लाह पाक आपके, मेरे, इनके और हर मुसलमान के अच्छे नसीब करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह उज़ैफ़ा भाई। Thank you so much. टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।